सबसे ज्यादा दुनिया में बाइबल बिकने वाली, सबसे ज्यादा दुनिया में बाइबल बिकने वाली कौन सी है? बाइबल है। और 500 करोड़, हाँ जस 500 करोड़ बाइबल जो है बिक चुकी है। और जो कुरान तीसरे नंबर पे आती है, ऐसे मैंने अपने स्टेटस 80 लाख ना, तीसरे नंबर पे बोला है, दूसरे नंबर पे बोला है 80 करोड़, 80 करोड़ है, लाख नहीं। और खुदा का शुक्र करते हैं कि इतनी बाइबल जो है छप के अभी तक, ये इंडिया की बात कर रहे हैं, आई थिंक वो वर्ल्ड की है नहीं भैया, वो इंडिया की बात कर रहा है, गिनीस बुक में है शायद, सॉरी वो वर्ल्ड की बात है, जो गिनीस बुक की बात है जहां पे ये लिखा हुआ है। और मैं परमेश्वर का शुक्र करता हूं इस बात के लिए, इतनी दुख तकलीफों में क्रिश्चियनिटी जो निकल रही है, फिर भी परमेश्वर के नाम को क्या मिल रहा है? इज्जत जलाल महिमा मिल रही है। हालेलुया। और खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदावन ने मुझे और आपको इस जहां पे लेके आए हैं। तो यशाया चैप्टर 5 ऐसा लिखा है नंबर 1 से, यशाया चैप्टर 5 वर्स 1 में लिखा, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के विषय में मैं गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी, वो थी, ऐसे लिखे ना, वो एक दाग की बारी थी। इसका मतलब थी का मतलब अब नहीं है। कितने लोगों को बात समझ में आई? थी का मतलब क्या है? अब है सी, थी, सी भी वो सेम है, सी हम कहते हैं पंजाबी में, थी है हिंदी में। जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी ना, तो वो जा रहे थे यरूशलेम को, तो रास्ते में एक अंजीर के पेड़ को देखा, और उस पेड़ को यीशु मसीह की इच्छा थी कि मैं इस पेड़ से फल खाऊं, लेकिन उसमें फल हरा भरा था, हरा भरा फल था। लेकिन जब प्रभु यीशु को भूख लगी, उन्हें चाहा फल का, तो उस दरख्त में फल नहीं था। तो फल क्या? पेड़ पता क्या कहता है? पेड़ जवाब देता है, मेरा अभी समय नहीं है। हालेलुया। मेरा अभी समय नहीं है। यीशु कहता, समय को तो मैंने बनाया, तुझे मैंने बनाया। आप अगर कहेंगे भाई प्रभु यीशु मसीह आज मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, क्या मैं तेरा आज काम नहीं कर सकता, जब मुझे ढोल की आती है मैं नहीं आ सकता, जब मुझे हारमोनियम आता है, जब मुझे वर्शिप करनी आती है, जब मेरे चर्च को जरूरत है, तो खुदावंद मेरी और आपकी जिंदगी से फल चाहता है। तो क्या किया उसको? उसने आगे से तुझे फल ही नहीं लगेगा, राइट? आगे को तुझे फल नहीं लगेगा। तो यह लिखा कि दाग की बारी थी, लेकिन सेकंड वर्स में ऐसा लिखा, उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बिनकर उसमें से उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उत्तम यानी कि अच्छा फल देने वाला, बड़ी महंगी दाखलता, बड़ी महंगी दाखलता लगाई। सबसे महंगी क्या है प्रभु के लिए? आप हो। सबसे ज्यादा महंगे प्रभु यीशु के लिए आप हो। तो आपको प्रभु यीशु मसीह बढ़ाना चाहता, घटाना नहीं चाहता। परमेश्वर का कलाम कहता ना, जब तुम दुनियावी हो के अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, मैं तो तुम्हारा क्या है? स्वर्गीय पिता हूं। तुम्हारे मांगने से मैं तुझे अच्छी वस्तुओं क्यों नहीं दूंगा? तुम्हारे मांगने से पवित्र आत्मा का दान तुझे क्यों नहीं दूंगा? पवित्र आत्मा का दान मांगे, शुक्रगुजारियां लेके आया करें परमेश्वर के घर में हर वक्त। खुदा का कलाम का मैंने आप लोगों को एक बात ही सिखाता हूं कि हमेशा
अपने परमेश्वर की क्या करो, शुक्रगुजारी करो, फिर देखो कैसे बरकत आएगी आपके पास। ठीक है, आप हमेशा आप उठते बैठते परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया करें, ताकि आपकी आशीषों के आपकी आशीषों के दरवाजे खुलें। आशीष आपकी आशीष के और दरवाजे खुलने जा रहे हैं। हालेलुया। सामने बैठा मेरे आशीष, हालेलुया। तो खुदा का कलाम ऐसे कहता है कि दाखलता लगाई, उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखलता के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें लगी। है क्या लगी? निकम्मी दाखलता ही। परमेश्वर ने तो अच्छा चाहा, ठीक है, लेकिन उसमें लिखा निकम्मी दाखलता लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच में न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो, कि क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। यहोवा परमेश्वर यहां पे कहता है, अब मैं तुमको जताता हूं कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। मैं उसको काटने वाले बाड़ों को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए और उसकी भीत को ढा दूंगा कि वह रोदी जाए। परमेश्वर इस वचन पे पढ़े और सुने जाने पे आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम इस वचन के ऊपर हम सीखेंगे कि उस दाग की बारी के बारे में परमेश्वर क्या चाहता है, कि वो उसकी दाग की बारी को उसने क्यों लगाया। लिखा कि दाग की बारी, नंबर 1 दाग की बारी, नंबर 2 गुम्मट, नंबर 3 कुंड खोदा। गुम्मट जैसे होता ना, ऊपर तक उसने गुम्मट बनाया ताकि लोगों को पता चले कि इस जगह पे मैंने कोई चीज दाग की बारी बड़ी अच्छी लगाई। वो लोग बहुत ऊंचे किए गए मिस्र की गुलामी में, या वहां खुदा ने उनको उस 430 साल की गुलामी से निकाला। हालेलुया। कितने साल की? 430 साल की गुलामी से उनको निकाला। दाग की बारी जो मेरे भाइयों और मेरे बहनों और मेरे अजीजों, दाग की बारी जो इस्राएल को दर्शाती है। दाग की बारी किसको दर्शाती है? इस्राएल का घराना है, जो उसका मन चाहा पौधा था, जिसके लिए यहोवा परमेश्वर ने उसे वादा किया था अब्राहम से। अब्राहम, पहले तो खुदा ने अब्राहम को कहा कि चल कनान देश में। पहले परमेश्वर ने ऑलरेडी उसको दिखा दिया था। आपको मालूम है, ऑलरेडी परमेश्वर ने उसको दिखा दिया था, वो कनान देश उसको बताया था कि मैं तुझे वहां ले जाऊंगा, जहां अब्राहम तेरी संतान को मैं वहां पे ले जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती है। ये दाग की बारी जो है इस्राएल का घराना, और उसका नंबर 2 और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग, जैसे कि हम हैं, मैं और आप, हम उसके खुदावंद के प्रिय हैं, खुदावंद की बनाई हुई संतान, हम उसका चुना हुआ, मेरे भाई और बहनों, हम उसके चुने हुए वंश हैं। हालेलुया। खुदावंद का कलाम जहां कहता है, मैं यहां पर कहता है कि मैं उन लोगों में न्याय की आशा रखी, पर मैंने उनमें से क्या देखा? न्याय अच्छी देखी, न्याय की आशा रखी, उनमें से अन्याय मैंने पाया, कोई अच्छी चीज नहीं पाई। अंगूर का बाग तो इस्राएल का
घराना आ। ठीक है जी। और यहूदा के मनुख ओदा मन पौधा किया, पौधा आया। जो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि ताकि आपको समझ लगे। नंबर 3, उसने उन्होंने उगाया तो उन्होंने अच्छे तरीके ना, यहोवा परमेश्वर कहता मैंने इतना कुछ किया, मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन मैंने इतनी हौसला चर्च में मेहनत की है। मैं आपने अपने बच्चों के लिए बहुत सारी मेहनत की है। आप अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यदि आपके बच्चे अपने कहने कार्य में नहीं होंगे तो आप भी ये कहेंगे खुदावंद मैंने इनके लिए क्या नहीं किया। मैंने हर एक धन दौलत से अपने बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश की है। अभी हो सकता है मैं सामने बैठा भाई शर्मा अपने बच्चे के लिए पुकार रहा है, रो रहा है कि खुदावन मैंने हैप्पी के लिए क्या क्या नहीं किया। जब उसको पैसा चाहिए मैंने पैसा दिया, जब उसको गाड़ी चाहिए मैंने गाड़ी लेके दी। इसी तरह यहोवा परमेश्वर आपके लिए रोता है। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर आपकी फिक्र करता है उन लोगों के लिए। उन लोगों के लिए परमेश्वर क्या करता है, फिक्र करता है। खुदावन कहता है कि मैंने इस दाखलता को लगाया, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मैंने इन कृष्णों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए मैंने सब कुछ किया। कौन सी कमी रह गई थी? खुदावन बोलता है मैं ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि जो मैंने इसके लिए नहीं की, कि इसमें फिर क्यों अच्छा पौधा लगाने के बाद झाड़ियां क्यों लगी, बुरी छांके इसमें से क्यों आ गई। आज भी परमेश्वर इतने लोगों को कहता है, हमारे लोगों को, कि मैंने तुम्हें यहां तक बढ़ाया। अभी मैं बात करूं हमारी 2 मिनिस्ट्रियों के लिए, मन में आया तो मैं कर रहा हूं, नहीं तो मैं कभी, जब मैंने एक वीडियो डाली थी उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं बोला। मुझे बहुत सारे लोग इस बात पे मजबूर करते हैं पास्टर जी आप बोलो, लेकिन बहुत सारे मेरे जो अपने हैं उन्होंने मुझे मना किया हुआ है। मेरी कलीसिया ने मना किया, मेरे जो इंडिया वाली जो लोग हैं उन्होंने मना किया कि पास्टर जी आप बिल्कुल नहीं बोलें। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम लोग शायद चुप हैं तो हमें नॉलेज नहीं है कलाम की, जहां हम चुप हैं तो हम बोल नहीं सकते। खुदावन हमारे ही लोग इस वक्त आपस में क्या कर रहे हैं, अगर एक ने गलती की है वो कहता कि मैं उसकी जब तक ऐसी की तैसी गलती तो कर ली, हो गई उससे। मैं आप लोगों को कलीसिया को भी बताना चाहता हूं, मेरे लिए पास्टर बलजिंदर भी सेम है, मेरे लिए पास्टर नूरुल्लाह भी सेम है, मेरे लिए और भी सब पास्टर जितने बड़े हैं। खुदा आपको इस बात पे बहुत सारा घमंड होना चाहिए कि आपके पास्टर की बात जो है हर पास्टर से होती है। हालेलुया। मेरी जो बात है, मैंने कल सुनीता मेरे साथ थी, मेरी कल पास्टर पॉल दिनाकरन से बात हुई, और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बाकी सभी से मेरी बात होती है, सब जानते हैं। घर पे कॉल होती है, रोज किसी ना किसी की कॉल आती है कि पास्टर जी उसको हटाओ बोलने से। और मेरी टीम जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं आज, मेरी टीम पास्टर नूरुल्लाह के पास भी भेजी मैंने, और परसों पास्टर बलजिंदर के पास भी गए मेरे लोग जो है अपने हौसला के। मैं बता रहा हूं आपकी टीम, आपका जो चर्च है वहां पे अपनी जो टीम है दोनों तरफ गए, ताकि दोनों की नजदीकियां और बढ़ा सके, ताकि जो नफरत का बीज जो बोया गया शैतान ने, ये किसी की और नहीं किसी का, ये शैतान का काम है। जो नफरत का बीज बोया गया है उसको प्रभु यीशु मसीह खत्म करे। हालेलुया। ये क्योंकि खुदा का कलाम अभी हमने पढ़ा ना कि खुदा ने एक दाग की बारी के दृष्टांत से हम सीख सकते हैं कि खुदावंद कहता है कि मैंने सब कुछ किया, अच्छी अच्छी चीजें लगाई, फिर बीच में ये बुरे पौधे कहां से उग गए हैं।
ये पूरे बुरे पौधे पता कौन से हैं? हेलो, ये बुरे पौधे जो हैं शैतान के काम हैं, जो उनको भड़का रहे हैं। एनीवे, अंगूर की बारी। मेरे साथ मत्ती चैप्टर निकालें, चैप्टर 21 वर्स 33 से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स मैं आपके सामने 33 रखना चाहता हूं। एक और दृष्टांत है जो मैं आपको आज मैं समझाना चाहता हूं, हम सीखना चाहते हैं। ये सर आज जो कलाम जो है ये आप सबके लिए और हम सब के लिए, बड़े के लिए और छोटे के लिए। एक और दृष्टांत सुनो, ये किसके लिए है? मत्ती चैप्टर 21 वर्स 33। हाँ जी, कोई पढ़ेगा जो जोर से? हाँ, एक और दृष्टांत सुनो। हाँ, ये सेम एक दृष्टांत यहां पे कौन सा? पहले तो ओल्ड टेस्ट में, और आप ये सुन सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के खुदावंत के खुद के जो शब्द हैं, जो परमेश्वर मेरे और आपके सामने आज की शाम, आज की सुबह रख रहा है। एक दृष्टांत जो है खुदावंत मुझे और आपको समझाना चाहता है। हालेलुया। किसानों को ठेका देके प्रदेश चला गया, और जब वापस आया ना, लिखा आगे, जब वापस आया तो उन्होंने क्या किया? उसकी फसल का, उसने कहा अब मेरी फसल पक चुकी है, अब मैं थोड़ा बहुत खाऊंगा पीऊंगा। और एक दृष्टांत है जे, ताकि आपको समझ आए। उसने क्या किया? अपने सेवकों को भेजा। पहली बार जगह तो उनको दे दी, ठेका दे दिया, सबको दे दिया, बना बनाया मिल गया, घर मिल गया, जायदाद मिल गई और अच्छी अच्छी गाड़ियां मिल गई। अब उनके क्या हुआ? अब उन लोगों के अंदर क्या आ गया? घमंड आ गया। लोगों ने दान कर दिया, लोगों ने गाड़ियां दान कर दी, लोगों ने खेत के खेत दे दिए उनको। अब उनके अंदर क्या आ गया? घमंड आ गया। अब क्या है? अब खुदावंद आएगा। पहले तो उसने कहा कि उसने क्या किया? सेवकों को भेजा, फिर उसने उनको कूटा मारा, फिर उन्होंने और सेवकों को भेजा। तीसरी बार खुदावंद ने अपने बेटे को भेजा कि शायद मेरे बेटे का आदर करेंगे। उन्होंने खुदा के बेटे का भी आदर नहीं किया। उन्होंने देखा अब तो क्या हुआ? अब जितनी जायदाद है, जितना सारा कुछ, जितना शान और शौकत है, अब खुदा ने हमें बहुत सारा कुछ कर दिया। हम तो किसी भी देश में जाके वास कर सकते हैं। अब हमें जरूरत नहीं है किसी चीज की, हम कहीं पे भी जाके आराम कर सकते हैं। लेकिन खुदा का कलाम भूल के उसमें क्या आगे लिखा है? उन्होंने अपने बेटे को बजाय उसको भी मार पीटा। अब खुदावन जब खुद आएगा तो क्या करेगा? उसको नष्ट करेगा और आग की कुंड में डाल देगा। हालेलुया। अच्छी जो प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। अपने अंदर की ककड़ाहट को, एक और वर्ष पढ़ेंगे, मैं वो पूरा कर दिया है। लूक चैप्टर 6 मेरे साथ निकालें। लूका दी अंजील और 6 बाब। जब वो आएगा, सुनिए ध्यान से, 24 वर्ष में लिखा, उसने बाहर जाकर अपनी लूक चैप्टर 6, लूक चैप्टर 6 में लिखा ऐसे। हाँ जी 24 पढ़ दे जी। परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो। हालेलुया। क्या लिखा है? जो बढ़ गए हैं और परमेश्वर से दूर हो गए हैं, धनवान हो गए हैं। खुदा का कलाम कहता है तुम अपनी शांति अब पा चुके हो। हाँ जी।
हम्म 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 हालेलुया। किसके साथ? झूठे भविष्यवक्ता को, यानी कि नबियों को, प्रॉफिट को, झूठे प्रॉफिटों को। मैं बताना चाहता हूं, मैं बहुत सारी मिनिस्ट्रियां जो ना बहुत जल्द जो गिरने वाली है, खत्म होने वाली है, जो प्रभु से दूर हो रही है। जो क्या हो रही है? प्रभु से दूर हो रही है। बहुत सारे लोग जो है गिरने वाले हैं आने वाले दिनों में, और खुदा का कलाम कहता है समय नजदीक है, तौबा करो और पश्चाताप करो, ताकि मेरे और आप सबके गुनाह माफ किए जाएं। शायद उसमें मैं भी हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हमें सबको अपने पापों से तौबा करने की जरूरत है। लिखा है कि उनके झूठे भविष्यवक्ताओं को, यानी कि नबियों को क्या है? उनके अंदर क्या है? घमंड आ गया है। मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूं। वो क्या है? उनके अंदर क्या आ गया है? घमंड आ गया। मैं 6 तरह के पाप जो इन दिनों में चल रहे हैं लोगों के अंदर, मैं 6 तरह के पाप, जिसके लिए मैं कलीसिया को कहना है इस बात पे ध्यान रखना, जो मैं अभी आपके सामने रखना चाहता हूं। इन पापों से आपको, मेरी कलीसिया को सावधान रहने की जरूरत है। हालेलुया। मुझे किसी और का फिक्र नहीं है, सबका है, लेकिन सबसे पहले मुझे मेरे लोगों का फिक्र है, मेरी कलीसिया का फिक्र है कि मेरी कलीसिया जो है, खुदा ने मुझे, ये खुदा ने जो मुझे दी हुई है, मेरी कलीसिया जो है खुदा ने जो मुझे दी हुई है, वो किसी बात के लिए गुमराह ना हो। हमें समझ होनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने मेरे और आपके पापों के लिए अपनी जान दे के मुझे और आपको बचाया। नंबर 1 क्या करना है? सुनिए, 6 बातों के पापों से दूर रहने की मुझे और आपको जरूरत है। नंबर 1, स्वार्थी लालच। क्या है? स्वार्थी लालच से, यशाया, मेरे साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा, यशाया में इसी में है, 5 की 8 मेरे साथ पढ़ें। यशाया चैप्टर 5, जहां से मैंने आपके लिए इस वचन को शुरू किया था, वहीं पे जाएंगे। और नंबर 1, स्वार्थी लालच जो है, इससे खुदा का कलाम कहता है, इससे आपको बचने की जरूरत है। हां जी, हाय उन पर क्या लिखा है? हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहां तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, कि तुम देश के बीच अकेले रह जाओगे। स्वार्थी लालच, हमें वो लालच से हमें दूर रहने की जरूरत है। नंबर 2, यह है शराबी व्यवहार। इसको हम देखेंगे इसी में 11 वर्ष को। हाय उन पर जो बड़े तकड़े उठकर मदरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाक मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी चढ़ ना जाए। उनकी जेवनारों में वीणा, सरंगी, डफ, बांसुरी और दाक मधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वह यहोवा के कार्य की और दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के काम को नहीं। हाय उन पर। और मैं ये दूसरे पाप की बात कर रहा हूं, जिससे हमारी कलीसिया को और हमारे लोगों को दूर रहने की जरूरत है। तभी वो जो बाढ़ परमेश्वर ने लगाई, उसमें से अच्छे बूटे, अच्छी चीजें, ये कौन बात, ये किसकी बात कर रहा है खुदावंद? ये बात
किसी उस दरख्त की बात नहीं कर रहा। ये दरख्त मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये दरख्त मेरा और आपका शरीर है, जिसमें अच्छी चीजें लगने वाली है। कितने लोगों को बात समझ आई है? ये मेरा और आपका जो दाग की बारी जो है, मेरा और आपका शरीर है, जिसमें खुदावन चाहता है कि अच्छा फल लगे, अच्छा बोले, अच्छा सोचे। नंबर 1 क्या था? स्वार्थी लालच, उससे दूर रहना है। यह बहुत बड़ा पाप है। और शराबी व्यवहार से। नंबर 10, परमेश्वर की शक्ति और उनके पाप का न्यानु धोखा और उसके ठट्ठों में उड़ाना, यानी कि दूसरों को एक दूसरे से नीचा दिखाना। परमेश्वर को ठट्ठे में उड़ाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, यह परमेश्वर की नजर में क्या है? पाप है। छोटे को अगर हम लोग कई बार क्या कहते हैं, हमारे पास अच्छा घर आ जाता ना, नया नया बंदा आता, यार उससे छोटी भी गलती होती, यार तू समझेगा नहीं, मैंने तुझे कई बार समझाया। आप ये नहीं जानते कि जब आप नए आए थे आपको कितनी बार किसी ने सिखाया होगा। आप जब नए आए थे आपको कितनी बार किसी ने सिखाया होगा। अपनी पेशेंस को जल्दी खत्म ना करें, तभी आप आशीष पाएंगे। एक बात और मैंने सीखी थी कि मेरे पास, आप सब जानते हैं, बहुत सारी दुनिया आती है, लोग आते हैं, सबका हम सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं जो हो पाएगा। हमारे बुजुर्गों ने एक बात सिखाई थी, अगर तुम्हारे, वो तो खुदा का कलाम भी कहता है, अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो उसको देना चाहिए। लेकिन मेरे घर वालों, मेरे बुजुर्गों ने सिखाया था, अगर बेटा एक बात याद रखना, तू जो तू करता है बहुत अच्छा करता है, किसी की हेल्प, अगर तू कर सकता तो करनी, अगर तू नहीं करेगा, ठीक है, अगर तू हेल्प उसकी नहीं करेगा तो वो हेल्पलेस नहीं रहेगा, कोई ना कोई उसकी हेल्प कर देगा, राइट? अगर डेविड नहीं हेल्प करेगा तो क्या उसकी हेल्प नहीं होगी? इसलिए उस बात को मैंने, अपने बड़ों की बात को माना। जब तक हो सके, खुदा का कलाम भी कहता है, नेकी करते करते थक ना जाओ, अक ना जाओ। आप जहां तक हो सके आप हमेशा एक दूसरे की मदद करें। हालेलुया। एक दूसरे की क्या करो? आइए हम इसकी 18 और 19 पढ़ते हैं, इसकी वर्ष 5 की, जल्दी जोर से पढ़ेगा। हाय उन पर, हाँ, आमेन। क्या है आज? क्या है? मैंने जैसे कहा, एक दूसरे को, क्या खुदा का लिखा, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है आज। ऐसा नहीं कि अगर किसी भाई बहन से कुछ गलती हुई है तो हम उसको सुधारें, बल्कि नो, ऐसा नहीं, नो 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 नो, उसने जो किया है उसने बहुत बड़ा पाप किया है। तो खुदा का कलाम कहता है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर के अनुग्रह से रह गए। अनुग्रह तभी होता जब हम अपने पापों से क्या करते हैं? तौबा करते हैं। हालेलुया। नंबर 4, परमेश्वर के अनैतिक पाप दंड की जानी के परमेश्वर के कामों की जो सही है उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। इसको हम पढ़ेंगे 20 वर्ष में, इसी की जोर से। हाय उन पर जो बुरे को भला, हाँ हाँ, हालेलुया। हम क्या? जो कड़वे को मीठा, मीठे को कड़वा और
और खुदा के कलाम को का अनुवाद जो है वो गलत पेश करते हैं। एक बार कह दिया खुदा के खादम ने कि जे मैंने बोला है, अगर उसका कोई विरोध करता है वो कहता है कि खुदा के कलाम में लिखा है। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, हर एक जो खुदा का कलाम कहता है कि हर एक समय है बीजने का, काटने का, बोलने का, अनुवाद करने का। गलत एक बार अनुवाद हो गया उसका सॉरी नहीं कहेंगे कि नहीं, बाइबल में तो इस तरीके से लिखा। गलत अनुवाद करके परमेश्वर के कलाम को फैलाना वो भी एक बड़ा पाप है। खुदा के कलाम को गलत तरीके से पेश करना वो भी एक बड़ा पाप है। नंबर 5 मैं जल्दी लेके जा रहा हूं। हंकार और घमंड। जो अहंकार और घमंड से भरे हुए हैं वो लोग खुदा की बादशाही में नहीं। और आगे ना बात वो कहते हैं कि 2 आदमी थे, दोनों मंदिर में गए, और अब अगर हम जांचे तो फकीर और फरीसी, एक चुंगी लेने वाला था, एक फरीसी सीखा, ठीक है। एक चुंगी लेने वाला और एक था जो जाके पापी था। उसने कहा खुदावन मैं इस जोग नहीं कि मैं आंख उठा के भी तुझसे बात करूं, मैं इस जोग नहीं हूं। जो बड़ा पादरी था ना पीछे खड़ा, बड़ा प्रॉफिट, बड़ा पादरी, वो कहता खुदावन तू जानता मैं तो होली हूं, मैं हमेशा दुआ करता हूं 24 घंटे, 8 घंटे मैं अंदर ही रहता हूं, हैं? मैं इतनी दुआ करता हूं लोगों के लिए, मैं रोजे 40 ऐसा लिखा, मैं हफ्ते में 2 रोजे रखता हूं, ऐसा लिखा है उधर उसमें, कि मैं इतनी दुआ करता हूं, इतनी प्रार्थना करता हूं, मैं तो इतना होली हूं। लेकिन खुदावन ने दुआ उसकी सुनी जिसने अपने पापों से पश्चाताप किया था। हालेलुया। पश्चाताप करने की जरूरत है, अपने गुनाहों को मानने की जरूरत है, तभी यीशु मसीह आज की शाम, आज की सुबह मुझे और आपको माफ करेगा। ये बात याद रखना, मुझे और आपको। तभी हमने इसकी 21 वर्ष पढ़ ली है, पढ़ ले तो अच्छी बात है। 21 वर्ष, हाय उन पर, हां हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं और दूसरों को मूर्ख समझते हैं। ये बड़ा पाप है सबकी जिंदगी में, और मैं चाहता हूं ये कलीसिया में, हमारी कलीसिया में ऐसा पाप नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आई बात? समझ में अगर आई है तो इस पे हमने चलना है। हां जी बेटा। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी, अपने लेखे में बुद्धिमान है। अपने लेखे में अपने आप को बड़ा चमत्कारी और बुद्धिमान समझना कि जो मैं करता हूं दूसरा कर। मैं तो देखो जी, आप एक बात बताऊं, हम तो खुदा के कलाम से बता रहे हैं आप सबको और ऑनलाइन आप सबको। मैंने कुछ भी बात जो है अपनी तरफ से आपको नहीं सिखाई ना, मेरा वो मतलब है कि मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूं। मेरा मकसद जो है क्यों वो मैं आपको परमेश्वर के कलाम से क्या कर रहा हूं, परमेश्वर के कलाम से सिखा रहा हूं। और एक लास्ट बात जो है, कलाम तो वो आगे भी है बहुत, लास्ट बात जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। और लास्ट गलती क्या है, इसकी 22 वर्ष पढ़ें। हाय उन पर, हाँ हाँ बहादुर हैं, हाँ जो क्या लगे दुष्ट यानी कि रिश्वत है बड्डी लैके जिन्हों कहते हैं पंजाबी च, तो दूजा नु आप लै लेने आ, दूजा ने कहना बई वो क्यों लेंदा हैगा। आप अपने काम चलाने तो दूजे ने जो पता लगे कहना वो क्यों चलाते, वो क्यों ऐसा करते हैं। हाँ जी, ये भी बहुत सारा बड़ा पाप है, ये याद रखना। हाँ जी, हाँ दुष्ट का दुष्ट लेके दुष्टों को निर्दोष।
एक मैं इंटरव्यू सुन रहा वकील दी सी कोई, तो किसी के कोल वकील एक गया बाबे दे कोल, किसी के बाबे के पास एक अटर्नी गया, तो बाबा उसको कहता है बाबा जी मुझे बताइए कि जब मैं केस लड़ता हूं ना तो मुझे बताओ मैं गलत करता हूं या सही करता हूं। बोलता क्या करता है, बोलता मैं वकील हूं, मेरा पेशे से वकील है, मैं कोई भी केस आता हूं मेरा केस जीत जाता है। वो बोलता कैसे, बोलता अगर कोई चोरी करके आता है तो मैं उसको बचा देता हूं, ठीक है, तो अगर कोई चोरी करके आता है तो मैं उसको छुड़ा देता हूं। उसने कहा ये तो गलत है। बोलता अगर कोई बलात्कारी आ जाता है, कोई भी आ जाता है, मेरा काम है मैंने उसको बचाना। सरकारी वकील का काम है, सरकारी वकील का क्या काम है, उसको सजा दिलाना, ठीक है, सरकारी वकील का काम है उसको सजा दिलाना, लेकिन उसका काम है वो, उसने कहा ये तो भाई गलत बात है, भाई तू जो करता है वो गलत है, लेकिन आप जानते हैं वकील अगर झूठ नहीं बोलेंगे केस कैसे होगा उनका पास। तो इसमें से मुझे एक बात समझ में आई है, बात सही है, लेकिन मुझे जो बात समझ में आई है, मैं चाहता हूं वो काम ही छोड़ दो जिसमें झूठ बोलना। ठीक है हम वकील ना बने, मुझे पता है जो लोग वकील हैं उनका पेशा पैसे बनाने, उन्होंने झूठ बोलना पड़ेगा, तो लेकिन जो ऐसा नहीं है मैं अगर पास्टर हूं तो मैं शराब नहीं बेच सकता। मेरे बच्चे कई बार, मेरी वाइफ कहती है कि काम को कुछ और चेंज कर ले, तो पता क्या बोलते हैं कई बार, बोलते हम लीकर स्टोर ले लें, तो हमने कहा हम लीकर नहीं कर सकते, दुनिया बहुत पैसा बनाती है उसमें, बनाए, लेकिन हम वो काम करें क्यों जिसमें झूठ बोलना पड़े। जो वकील का पेशा है ठीक है, उसका झूठ बोलना वो अपनी जगह सही है, ऐसा नहीं मैं कह रहा वो गलत है। अगर वो झूठ नहीं बोलेगा तो उसके पास वो बोलता भाई को अच्छे लोगों के केस लड़े, वो बोलता अच्छे लोगों के केस आएंगे बुरे लोगों के आएंगे, अच्छे लोग थोड़ी लड़ेंगे तो बुरे कैसे, जो पाप करेगा तो बुरे लोग ही करेंगे ना, तो उनके अच्छे लोग तो कर ही नहीं सकते। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं हम लोग क्रिश्चियन, हम लोग पापी नहीं है, क्योंकि खुदा ने हमें चुन लिया है। हम वो दरख्त बनना चाहते हैं, खुदा का कलाम कहता है, जिसका नंबर एक लास्ट वर्स पढ़ा के मैं आपके खत्म करूंगा। मेरे साथ शाम पहला चैप्टर निकाले, इसके बाद हम खुदा के कलाम बहुत है लेकिन फिर इसको बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीक, ऐसा ही खुदा ने चाहा। एक लास्ट वर्स बढ़ा के मैं आपके लिए आपकी आशीष के लिए जबूर यानी कि भजन संहिता चैप्टर 1 उसकी 1 और 2 वर्ष पढ़ेंगे बस जल्द से। क्या ही धन है वह पुरुष, क्या जो दुष्टों की जुक्ति पर नहीं चलता और ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। हाँ, दूसरी वर्ष प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था में रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी रुत में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हम वो हैं, हम बहती नालियों के किनारे लगाए हुए वृक्ष हैं। आप आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि आप रुत के समय वो सजीव के पेड़ की तरह नहीं, जब यीशु मसीह को भूख लगी तो उसने कहा अभी मेरा समय नहीं है, तो खुदा ने कहा समय को बनाने वाला तो तेरे सामने खड़ा है, जिसने मेरे और आपके पापों के लिए सलीब पे जान दी, उसने मुझे और आपको बचाया। उसकी मौत जो है मेरे लिए और आपके लिए जीवन है, मुक्ति है, अनंत जीवन है। इसलिए खुदा के कलाम चैप्टर जॉन चैप्टर 3:16 में लिखा है, खुदावन ने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे हलाक नहीं बल्कि हमेशा का जीवन पाए। इस वचनों से आपको खुदावन बहुत सारी बरकत और आशीष दे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।